उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिली है और ये टक्कर पूरी तरह से सियासी थी। आगरा से हमला हो रहा था तो गोरखपुर से जवाब दिया जा रहा था। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना, बाबर और औरंगजेब को लेकर वार किया तो अखिलेश ने भी पलटवार करने की कोशिश की। इस टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ा, सुनिए। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता है, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। देश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। उनका नाम राम जी है तो राम है उनके नाम पर मैं लाभ उठा रहा हूं, लाभ। ये क्या बात हुई है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते। ये सदियों से समाज अपमानित हुए, हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया? समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था और 4 बार के शासनकाल में ये गरीबों के मकान नहीं दे पाए, गरीबों को स्वास्थ्य का कार्ड नहीं दे पाए, गरीबों को राशन नहीं दे पाए, गरीबों को जमीन का पट्टा नहीं दे पाए। अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति इन्होंने 2015-16 में रोक दी थी। दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। हमने वंचितों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके व्यवस्था के अंदर सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, ये बाबा साहब की देन है। कांग्रेस नहीं चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान और कानून पर। लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है।